बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है, बोल के सच ज़िंदा है अब तक, बोल के सच ज़िंदा है अब तक, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़ुबां की मौत से पहले, बोल के वक्त थोड़ा बहुत है, बोल के सच ज़िंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। नाज़रीन मोहतरम, 3 मई 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के ज़ेर तमाम आलमी योम आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाने का ऐलान किया गया। हर साल 3 मई को योम आज़ादी सहाफ़त मनाया जाता है। आज 3 मई है और आज आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन सहाफ़ती जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इस दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ी बरादरी के मसाइल का तज़किरा करना और उनकी महरूमियों के अज़ाले के लिए मौसर इक़दाम करना है। और नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ऐसे सच्चे सहाफ़ियों की अज़मत को सलाम पेश करना है कि जिन्होंने इस पेशे की नामूस और आबरू को हमेशा सलामत रखा, जिन्होंने सच पर मबनी खबरों को आवाम के सामने लाया। नाज़रीन मोहतरम, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून तो साफ़ करते हैं। आखिर कब तक यूं ही सहाफ़ी सच की तलाश में यूं ही मारे फिरते रहेंगे और अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह के बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात जानने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है डायरेक्टर आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर शकील अहमद साहब को। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया आपने आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। शकील साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सहाफ़ियों के क्या क्या मसाइल हैं, उनको अक्सर किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इन मसाइल का हल क्या है? फैज़ान, बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे दावत दी आप अपने स्टूडियो में, यहाँ पे अपने चैनल के यहाँ पे सारे सेटअप में। और बुनियादी बात यह है कि आज के दिन पे तो आपको बहुत ज़्यादा सताइश आपकी करनी चाहिए कि ज़ाहिर है कि जिस तरह के माहौल और जिस तरह के हालात में आप सब लोग काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल काम है। बुनियादी बात यह है कि हम ज़ाहिर है कि यहाँ पे बैठे हैं, अपनी रियासत में बैठे हैं। जो रियासत का माहौल है मीडिया का, फिर हमारा जो कौमी मंजरनामा है, फिर बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है, तो जो मसाइल हैं वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हम अपनी रियासत के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारी रियासत में एक तो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग हैं और एक हिस्सा वो है जो कि गिलगित बल्तिस्तान है, फिर एक हिस्सा वो है जो कि मकबूजा कश्मीर है। और आप यकीन कीजिए कि मैं ज़ाहिर है कि एक मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरा काम भी है, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, दोस्तों को ताल्लुकात भी हैं, उनकी चीज़ें देखने का मौका भी मिलता है। जिस मुश्किल हालत में और जितनी पाबंदियों के बावजूद जितना अच्छा काम मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वैसा काम मुझे रियासत के इस हिस्से में नज़र नहीं आता। उसकी वजूहात कई हो सकती हैं। बुनियादी वजह तो ज़ाहिर है कि कोई भी काम करने के लिए आपको वो काम को जानना आना चाहिए कि ये जैसे एक कैमरा है तो इस कैमरे को मुझे ऑपरेट करना कैसे करना है वो आना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि जो मेरा तजुर्बा कहता है कि आज़ाद कश्मीर में जो हमारा जो सहाफ़ी है वो बुनियादी बात यह है कि क्योंकि बहुत ही छोटी जगह है, उस तरह की चीज़ें इदारे उस तरह के नहीं बन सके, जिसकी वजह से एक सहाफ़ी की जिस तरह तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसकी वजूहात में जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल पड़ती है, जी ये नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन बुनियादी नुक्ता यही है कि यहाँ पे सहाफ़ी की, मीडिया के पर्सन की, चाहे वो रेडियो से ताल्लुक़ है, चाहे उसका सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, प्रिंट मीडियम से ताल्लुक़ है, किसी टीवी की किसी भी सिंफ से उसका ताल्लुक़ है, उसकी तालीम भी नहीं हो सकी उतनी और उसकी तरबियत भी नहीं हो सकी और इदारे मजबूत नहीं हो सके। और इदारे मजबूत ना होने की वजह एक ये भी है कि क्योंकि इदारों को
चंद वो लोग चलाने की कोशिश करते रहे, जिनमें दो कैटेगरी थी। एक तो ये थे कि जो चाहते थे कि हम ये बड़ा अच्छा पेशा है, हम लोगों को कुछ डिलीवर करेंगे, और कुछ लोगों ने इसको कारोबार बनाया। और जिन लोगों ने कारोबार बनाया वो ज़ाहिर है कि वो थोड़े से अय्यार भी होते हैं, काइयाँ भी होते हैं, उनकी वजह से वो लोग ज़रा थोड़े से दब के रह जाते हैं। जब आप नेशनल सीन पे जाते हैं तो वो सारे लोग उसमें चल रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों का अच्छा काम होता है वो भी सामने आते हैं, जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहा होता वो भी सामने आते हैं। यहाँ पे सहाफ़ी जो है वो उस तरह नहीं काम कर पा रहा जो इस पेशे का तकाजा है। ज़ाहिर है कि हम लोग एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, हमारे जो डूज़ एंड डोंट्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ होते हैं प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन अब क्योंकि वक्त बदल गया है, अब ऐसा नहीं रहा कि ख़बर पर या कोई भी सच या झूठ दिखाने पे सिर्फ हमारी इजारादारी है। अब ये डोमेन सबकी है, जो मेहनत करेगा वो इस पर कर लेगा। तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर में भी बड़ी तब्दीली आई। फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि ज़ाहिर है कि तालीम और तरबियत का फुकदान नहीं था, इदारे मजबूत नहीं थे, फिर कवानीन भी नहीं थे कि इन चीज़ों को किस तरह रेगुलेट किया जाए। हम समझते हैं कि जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी ये है कि मेरे दिल में जो आए, मैं अगर माफ़ कीजिएगा अगर मैं फैज़ान को गाली निकालना चाहूँ तो मैं निकाल दूँ, जबकि मुझे ये नहीं पता कि जो मेरी आज़ादी है वो मेरी नाक तक है, मेरे हाथ की दस्तरस तक है, उसके बाद फिर आपकी आज़ादी शुरू हो जाती है। तो मुझे बुनियादी बात है कि उस तालीम और तरबियत के ना होने की वजह से उसका एक तो शऊर भी नहीं है और उसका ज़ाहिर है कि उसकी वजह से फुकदान भी है। अच्छा शकील साहब, पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो सहाफ़ी हैं वो दो तरह के मसाइल का शिकार रहते हैं, एक जानी और दूसरा माली। इन मसाइल का मुस्तकिल हल क्या है? इनका सबसे बुनियादी हल ये है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया है। मुझे एक दफ़ा बोस्निया हर्ज़ेगोविना जाना था, ये कुछ वहाँ पे क्योंकि कन्फ्लिक्ट जोन था, उसमें काम करना था, मुझे जाके रिपोर्टिंग वगैरह करनी थी। तो मैं अक्सर दोस्तों को सुनाया करता हूँ कि यार मैंने एक हफ़्ते का मेरे इदारे ने मुझे वो एक वार कोर्स सिखाया कि एक जंगी जो इलाका है, जो कन्फ्लिक्ट जोन है, उसमें जाके आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। वहाँ पे माइंस होंगी, वहाँ पर स्नाइपर शूटिंग है, गुमनाम गोली है, हैंड ग्रेनेड है, तोप का गोला है। ये सारी सूरत हाल से आपने बच के फिर आपने अपना काम किस तरह करना है, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, जब मेरा इदारा मेरे साथ खड़ा हो जाता है और मेरे इदारे ने मेरे मतलब कि जिसको कहें कि 5 लाख यूरो की मेरी इंश्योरेंस हो गई, तो अब आप अंदाज़ा करें जब मेरा इदारा इतनी सेफ्टी के साथ मेरे पीछे खड़ा है तो फिर मैं काम जो है पूरे धड़ल्ले से करूँगा और फिर मैं ज़ाहिर है मैंने काम किया भी। यहाँ पे इस तरह की कोई भी चीज़ बिल्कुल मफकूद है। होता क्या है कि ज़ाहिर है आपको तजुर्बा होगा, हमें भी ऐसे ही तजुर्बा है कि कोई भी हादसा हो जाता है, सान्या होता है, तो उधर से फ़ौरी तौर पे आपको हेडक्वार्टर से होता है, या आप फ़ौरी तौर पे कहते हैं कि मैं फ़ौरी तौर पे जो है पहली मेरी रिपोर्ट चले, बग़ैर किसी सेफ्टी वाल्व के, बग़ैर किसी सपोर्ट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें अगर आपका कोई नुकसान भी होता है तो आपका इदारा आपका वाली वारस नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बुनियादी तौर पे होना चाहिए। प्राइवेट इदारे हैं, बड़े मजबूत इदारे हैं, जो इस वक्त ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के सीन पे चल रहा है, पर जो मीडिया है पैमरा के कवानीन के अंदर हैं, मुनाफा कुमार है, मुनाफा कुमार हैं तो चल रहे हैं। अगर मुनाफा ना कमाते होते तो सेट बंद कर देता ये जो अपना चैनल है। अब चाहिए कि वो अपने मुनाफे का एक मुनासिब हिस्सा अपने वर्कर पर भी लगाएं। वर्कर पर नहीं लगाएंगे तो वर्कर का वो जो जज्बा है, वो जो जोश है, वो जो कमिटमेंट है, वो आहिस्ता कम होती चली जाती है, क्वालिटी सफ़र करती है। इस तरह होना चाहिए। शकील साहब, पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आता है, क्यों? उसकी वजह यह ना कि यहाँ पे हालात ऐसे रहे, जो अंदरूनी हालात है, ज़ाहिर है कि जो हमारा ये ख़ित्ता है, इस खित्ते में आप देखिए कि सिर्फ सहाफ़ी नहीं, जब अभी तो एक ऐसे ही रफ़ एस्टीमेट बना दिया जाता है कि जनाब 70,000 यहाँ पे लोग शहरी नुकसान हुए, 5 से 7,000 जो है वो फ़ौजी जो है वो शहीद हुए। उससे बढ़कर ये है कि वो खित्ता जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जहाँ पे एक सहाफ़ी ने अपने कलम से
अपने कैमरे से वो चीज़ दिखानी है और उसको पता नहीं किस तरीके से, कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचाना है। उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई किसी किस्म के उसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त, मतलब अभी तक हम उसको उनका दुख जो है वो हम भूल नहीं पा रहे। वो राइजिंग कश्मीर के चीफ़ एडिटर थे शुजात बुखारी। वो दफ्तर से निकले और उनको गाड़ी में जब वो बैठे, गार्ड्स उनके हालांकि साथ थे, उनको प्रोटेक्शन थी, लेकिन उसके बावजूद उनको मार दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे जब आप तस्वीर किसी की खींचते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये कहीं मुझे उठा के ले जाएंगी और मेरे घर वालों को पता भी चलेगा कि नहीं चलेगा और मेरा क्या हाल होगा। तो ये बुनियादी सूरत हाल है कि जो यहाँ की सूरत हाल है, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट जोन है और ख़ासकर जो हमारी रियासत है इसमें ज़्यादा फिर मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में दूसरी तरह के मसाइल हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी तरह के मसाइल हैं। क्यों ये इसको छोटी जगह पे, इस छोटी जगह कंसिडर की जाती है। इसलिए मैं हमेशा बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो लोकल मीडिया हो, अखबार चाहे हो, कोई चैनल हो, कोई भी काम हो ऐसा, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि वो एक चीज़ें कुछ ऐसी हाईलाइट करते हैं जो नेशनल मीडिया नहीं उठाता। नेशनल मीडिया की वो तरजीहात में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसने हर चीज़ को जोड़ा हुआ है रेटिंग के साथ। तो कम से कम लोकल मीडिया को इस तरह की तकलीफ़ नहीं होती। अब आगे फिर आ जाती है, एक बहस आ जाती है कि लोकल मीडिया जो कुछ दिखाता है या जो लोगों तक पढ़ने को देता है, क्या वो होना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे मीरपुर में रियासत भर के तमाम इदारों को, जितने भी अखबारात हैं, दोस्त हैं अपने सारे, मैं उनसे बाकायदा, जिसको कहने कि उनकी मिन्नत कर चुका हूँ कि यार और कुछ नहीं है, आप सिर्फ ये कीजिए कि आप मकबूजा कश्मीर के अखबारात हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी के अखबारात हैं, आप उनके जो मज़ामीन हैं वो आप सफ़ा नंबर 2 पे, सफ़ा नंबर 3 पे आप सिर्फ पैडिंग करते हैं, क्योंकि आपके पास ख़बरें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेन पेज पे लगाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप सफ़ा नंबर 2 पे लगा दें, 3 पे लगा दें, ताकि लोगों को उन हालात का पता हो। बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अब हमारा रेडियो आज़ाद कश्मीर है, FM 101.4 है, हम क्या करते हैं, जितनी भी ताज़ा तरीन ख़बरें होती हैं जो मकबूजा कश्मीर है उनको पहली तरजीह हमारी होती है कि तहरीक आज़ादी वो हमारी सबसे पहली तरजीह है। नंबर 2 तरजीह है, हम ये नहीं कहते मकबूजा कश्मीर में ये हो गया, हम बाकायदा उस जगह का नाम लेते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई ज़ख्मी होता है, खुदा न खास्ता कोई शहीद होता है, तो हम बाकायदा उसका नाम लेते हैं, क्योंकि ये गुमनाम लोग नहीं हैं। तो हमें, हमारे मीडिया को भी ऐसे करना चाहिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी है, और अगर है तो क्या इजहार राय के बाद की आज़ादी दी जाती है? देखिए, इजहार राय की जो आज़ादी है ना, ये बड़ी दिलचस्प टर्मिनोलॉजी है। इसको हर कोई इसकी अपनी इसकी जो है ना वजाहत करता है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे आप बात नहीं कर सकते, कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आप खुल के आप बात कर सकते हैं। इन आज़ादियों को अगर आप इनका तकाबुल करेंगे या इनका अगर आप कंपैरिजन करेंगे यूरोप के किसी मुल्क के साथ या इवन पाकिस्तान के किसी आप नेशनल सीन के साथ, तो आपको कदर मायूसी होगी कि आप कहेंगे कि अच्छा यार, हमें तो इतनी भी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैं, जैसा कि मैं खुद अपने इदारे में ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखें, ज़रूरी है कि हम जो नज़रियात हैं बड़े बड़े सियासी जमातों की जो कशमकश है, वही सिर्फ हमारी गुफ्तगू का मौजू हो सकता है। क्यों नहीं, जो इदारा जाती कारकर्दगी होती है, जो मुख्तलिफ इदारे सरकारी काम कर रहे हैं, गैर सरकारी काम कर रहे हैं, लोग हैं, ये समाज है, ये सोसाइटी है, इसके मुख्तलिफ इसमें जो चीज़ें चलती हैं, हम उन चीज़ों को क्यों नहीं खोजते? हम पकी पकाई रोटी पे या प्रेस रिलीज़ पे या ख़बर पे क्यों यकीन रखते हैं? सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है, हमें किसी ने नहीं रोका किसी मसले को उजागर करने के लिए। ये हमने खुद से, क्योंकि ज़ाहिर है हो क्या रहा है, ठीक है अभी प्रेस रिलीज़ आ जाएंगी, आप ख़बर बना देंगे, मैं भी छाप दूंगा, ये भी छाप देंगे, ये भी छाप देंगे, वो सारे छाप देंगे। खुद हम लोग तहकीक नहीं करते। अभी भी हमारे लोकल सीन में वो सहाफ़ी जो थोड़ी सी तहकीकी स्टोरी जो है वो करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी ज़्यादा होती है, उनका नाम भी ज़्यादा होता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको सारे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं दोस्त वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि हमें कुछ बना के आप दे दें तो हम लोग छाप देंगे। इसलिए फिर ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में आप सारा अखबार पढ़ लेते हैं।
अच्छा, मीडिया रियासत का चौथा स्तून कहलाता है, इसकी अदम मौजूदगी में क्या आप क्या समझते कोई भी हुकूमत या कोई भी रियासत जो है अपना काम बखूबी तौर पर परफॉर्म कर सकती है या ऐसे तरीके से परफॉर्म कर सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये ना कि जो अदलिया, इंतज़ामिया, मुकन्ना जैसे हम लोग कहते हैं कि वो 3 स्तून है और चौथा स्तून ये है। चौथा स्तून बुनियादी तौर पे ये नहीं है जिस तरह कोई एक इमारत खड़ी है और उसके ऊपर एक, जिसको हमने कहा कि पिलर बना दिया। बुनियादी तौर पे मीडिया क्या है? मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक आईना है। वो आईना आपके सामने लगा हुआ है। आपकी शक्ल अगर अच्छी है तो वो आपकी शक्ल अच्छी दिखाएगा। अगर आपकी चेहरे पे कोई मसला है, आपकी शेप बड़ी हुई है, आपको किसी ने मारा है या खुद ही आपने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, तो वो वही चीज़ दिखाएगा। यही वो सिफ्त है इस चौथे स्तून की कि जो इसको बहुत सारी चीज़ों से मुमताज़ करती है। और इसको अपनी ये हैसियत ना सिर्फ यह है कि मनवानी चाहिए, मनवा के बरकरार रखनी चाहिए, बल्कि अपना ये किरदार अदा करते रहना चाहिए। बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होती है, ये किरदार अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो एक तरीका है जो कि और तरीक़ों के अलावा सोसाइटी को, एक समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको इंसान दोस्त बनाने के लिए काम आता है। यही बुनियादी तौर पर मीडिया का काम है। मीडिया का काम कतन ये नहीं है कि वो हर वक्त नो 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 करता रहे। मीडिया का काम ये भी है कि आप अगर कहीं पे कोई ख़राबी देखते हैं तो हम लोग सिर्फ ख़राबी को उजागर नहीं ना करें, बल्कि उस ख़राबी की वजूहात बयान करें, फिर बताए कि ये चीज़ें हैं और फिर सामने रखें अब असल में हो क्या रहा है। अब उसमें मीडिया में हमारे दोस्त हैं, वो ख़राबी की वजूहात तो ज़रूर बयान करते हैं, बताते भी हैं ख़राबी क्या है, उसके बाद वो फिर उस पर जजमेंट भी दे देते हैं। हमारा काम जजमेंट देना नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि जनाब ये काम खराबी हो रही है, जो इसको ठीक करने का काम जिस इदारे का है वो करे, और अगर वो इदारा नहीं कर रहा तो हम बार बार वो छापेंगे, बार बार वो कहेंगे, बार बार वो दिखाएंगे, ताकि वो इदारा इस काबिल हो सके कि वो उस काम को करने पे मजबूर हो जाए। आज़ाद कश्मीर के मीडिया को किस नज़र से देखते हैं? आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी मसला कश्मीर को उजागर करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? मैं तो देखिए, मतलब कि मैं कहता हूँ कि हमारे तो जो मीडिया के दोस्त हैं उनको तो और कोई बात सूझनी नहीं चाहिए। अब तो ज़रा इतना, जैसे आप बैठे हुए ना यहाँ पे, आप देखिए कि आपको किसी रेडियो चैनल की, किसी टीवी चैनल की, किसी अखबार की कोई मोहताजगी नहीं है। अब तो आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आप एक चीज़ अपलोड करेंगे दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाएगी। मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से सिर्फ यही कहता हूं, और कुछ ना कीजिए सारा दिन में। आप बैठ के सारा कि कोई व्हाट्सएप कर रहा है, कोई फेसबुक कर रहा है, कोई ट्विटर कर रहा है सारा, और इतना मटीरियल है फैज़ान तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो उधर दोस्त चल रहे हैं, उनकी आवाज़ बनिए। उनकी आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ हम उस तरह बन सकते हैं कि हमारे पास जो इस तरह की स्टोरीज़ आती हैं, जो इस तरह की तस्वीरें आती हैं, इस तरह की जो वीडियो आती है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ये हमारा बहुत बड़ा किरदार होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि जब वो जो लोगों की चीखें हैं, वो सिसकियाँ हैं, वो जब हम तक पहुँचती हैं तो ये बड़ा क्रिमिनल होगा हमारे लिए कि हम उसकी तरफ तो सरफ़ नज़र कर लें और अपने दूसरे मशागल में लग जाएं। उस आवाज़ को दुनिया में पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, इंसानी हकूक़ के कमीशन ने जो अक़वाम मुत्तहिदा का, उस तक क्या चीज़ें पहुंची? तस्वीरें पहुंची, वीडियोस पहुंची, फैक्ट्स एंड फिगर्स पहुंचे, और उन्होंने पूरे भारत को एक्सपोज करके रख दिया। 70 साल में जो काम नहीं हो पाया था, बावजूद कोशिश के, बावजूद मुतालबात के, जलसे जुलूसों के, वो एक ऐसी दस्तावेज़ बन गई है जो कि मंजूर कर ली गई इंसानी हकूक़ के कमीशन में, कि वो एक ऐसी, जिसको कहें कि फ़र्द जुर्म है कि उससे किसी तरीके से मफ़र किया ही नहीं जा सकता, नज़र चुराई नहीं जा सकती। ऐसी ही चीज़ें हमें बिल्ड करनी चाहिए। आज का दौर ही ऐसा है, दलील से बात करनी पड़ती है और दलील से बात मनवानी पड़ती है।
अपनी दलील में वज़न पैदा कीजिए, और जो हमारे बहन भाई बेटे बेटियां अपने खून से जो है वो दलील बना बना के हम तक दे रहे हैं, कितनी बड़ी क्रिमिनल बात होगी कि हम उनकी बात जो है लोगों तक पहुंचा ही ना सके। ठीक है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का फुकदान है, इसकी क्या वजूहात आप समझते हैं? वही बुनियादी, जो मेरा सबसे बुनियादी बात है जिससे मैंने शुरुआत की, कि क्योंकि तालीम और तरबियत नहीं है। तालीम और तरबियत ना होने की वजह से हम इस पेशे को उस नज़र से देख ही नहीं पाते कि हमने इससे क्या काम करना है। दुनिया भर में सहाफ़ी क्या करते हैं, बुनियाद ही आपकी है। मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया किसी अखबार में पेशावर में, फिर जंग पिंडी वगैरह में जाके काम करते रहे, तो बुनियादी बात यही होती थी कि जनाब जो रिपोर्टिंग है, जो रिपोर्टर है, वो उसका जो जिसको कहने कि उसकी जो कमाल है, उसका कमाल ये होता था कि वो चीज़ों की खोज लगाता है, खोज लगा के वो जिसको कहें कि सामने चीज़ें लाता है। दीवार खड़ी है आपके सामने, हर चीज़ के अंधेरा है, तो सहाफ़ी करता क्या है, उसमें से एक ईंट निकालता है, रोशनी आती है, फिर एक ईंट निकालता है और रोशनी आती है। ये है सहाफ़ी का काम, ये है वो बुनियादी काम जो कि करने का है। जितनी अच्छी तहकीकाती रिपोर्टिंग होगी, और तहकीकाती रिपोर्टिंग के लिए आपको कोई चीन जापान की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। यही शहर है आजकल पानी की शदीद किल्लत का शिकार है, ठीक है, यही शहर है जो वापडा के एहलकार हैं वो कहते हैं जी मुल्क में तो 0% लोड शेडिंग है, हम लोड शेडिंग नहीं कर नहीं रहे। महकमा बरक़ियात वाले कहते हैं जी कि वो तो 8 घंटे वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है। लोग वो कहते हैं जी हमने फ़ोन नीचे रख दिए, इसलिए नीचे रख दिए कि लोग हमें गालियाँ निकालते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम कहाँ से हो रहा है। तो हमारे सहाफ़ी का काम है इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को सामने लाए। वजह क्या है कि इस सारे इलाके में जो कि मंगला डैम के किनारे है, जहाँ पे बिजली पैदा होती है, जहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा है, वहाँ के जो बासी हैं उसके साथ रहने वाले, वो क्यों बिजली से महरूम हैं, वो क्यों पानी से महरूम हैं। इदारों को गालियाँ निकाल के, अफराद को गालियाँ निकाल के आप अपना मसला हल नहीं कर सकते। हाँ, उसकी वजूहात जान के दलील से बात कर सकते हैं। दलील से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पता चलेगा कि आपकी बगल में क्या क्या चीज़ें जो हैं छुपी हुई हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि डिफ़ाल्टर्स हैं, जिनके जुर्म की वजह से पूरा शहर या पूरी आबादी उसका खमियाजा भुगत रही है। उन लोगों को एक्सपोज करने की बात है ताकि ये जो लोग हैं हमारे जिसको कहें कि हमारी मेहनत पे ना डाका डालें, हमारी ज़िंदगी को अजीरन ना करें, अपनी ज़िंदगियों का आसान ना करें। आसान तमाम शहरियों की ज़िंदगी होनी चाहिए। शकील साहब ये बताइएगा, सहाफ़ी हमेशा एहतसाब की रट लगाए रखते, तो क्या कभी ब्लैकमेलर, लफाफा सहाफ़ी या अंडर मैट्रिक सहाफ़ियों का भी कभी एहतसाब मुमकिन हो सकेगा? जिस खित्ते में हम रहते हैं वहाँ तो नामुमकिन है। अच्छा। वैसे होता है, ठीक है जी, होता है। और बाकायदा इस चीज़ की बड़ी सख्त किस्म की पकड़ है कि अगर आप इस तरह का कोई काम करें, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो इसीलिए तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इसलिए हम उनको तरक्की याफ्ता कहते हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि हम इस तरह के इदारे कोई कायम ही नहीं कर सके। सहाफ़ियों को तो आप छोड़ दें, यहाँ पर आप कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें और आप उसके ऊपर दावा कर दें हद तक इज़्ज़त का, उसका कोई फ़ैसला नहीं होता, और उसमें जो सज़ाएँ होती हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो मतलब यह है कि जब तक ये चीज़ें, हाँ, ये चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, इदारे ऐसे मजबूत होने चाहिए, और जिस पे कोई, यही वो बुनियादी बात है। मैं ये नहीं कहता कि ये कवानीन कमज़ोर हैं, इदारे कमज़ोर हैं, मैं कहता हूँ कि यही वजह है कि इनकी कमज़ोरी और ना होने की वजह से वो लोग मजबूत हो जाते हैं जिनका काम है, जिनका पेशा है ये काम करना। जब आपको कानून का खौफ होगा, जब आपको पकड़ का खौफ होगा, तो फिर आप कहेंगे ना कि मैं इसके पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई एविडेंस कोई होना चाहिए। तो फिर ये हम लोग प्रोग्राम करते हैं अपने रेडियो पे, तो जब जो दोस्त प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग, बुनियादी बात है कि पहले थोड़ा सा एक एविडेंस इकट्ठा करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर बात करते हैं, और जिसमें मुझे ये लगता है कि अच्छा यार इसमें ज़रा सा भी कोई झोल है या थोड़ी सी कमी है, मैं कहता हूँ इसको रहने दें, इसको मज़ीद इस पर बात कर लेंगे, थोड़ा सा इस पर मज़ीद हम लोग काम कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों को ये पता है कोई बात नहीं, इस ये जो स्टोरी है, ये जो छपा है, या ये जो बोला गया है, दिखाया गया है, इसकी उम्र जो है चंद घंटे या चंद लम्हे है,
क्योंकि यहाँ पे कवानीन नहीं है। और बस ठीक है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें, मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूं, और फिर शायद दो चार दिन के बाद हमारी सुलह हो जाए, तो लोग ये सोचें कि अच्छा जो इसने इल्ज़ाम लगाया था, इसने इल्ज़ाम सच्चा कौन सा था। बस इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम होता है, क्योंकि ना कानून है ना कानून पर अमल था। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में न्यूज़ चैनल्स की बंदिश के हवाले से क्या कहेंगे और इनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पैमरा तर्ज का कोई अदारा होना चाहिए जो इनकी मॉनिटरिंग कर सके? देखिए, इसके ऊपर ना मेरा बिल्कुल वाज़ेह बड़ा ज़हन है, और मैं इसके बारे में बार बार बहुत दफ़ा जो हमारी हुकूमत है या हमारे जो सरकारी इदारे हैं उन तक ये बात अपनी पहुंचाता हूँ कि बाकायदा इदारा बनाइए, रेगुलेटर होना चाहिए। रेगुलेटर आपको रोकने वाला नहीं होना चाहिए, आपका फैसिलिटेटर होना चाहिए, आपको सहूलियात देने वाला होना चाहिए। आप अपने दफातर को खूबसूरत बना के ना बैठिए और समझिए कि आपने बहुत काम किया। बुनियादी काम यह है कि जो आपके ज़िम्मे काम लगाया गया है, अगर वो कहीं पर डिलीवर कर रहा है तो फिर आपका काम जो है वो अच्छा है। बिल्कुल एक इदारा होना चाहिए ताकि जो हमारे सहाफ़ी हैं, जो हमारे मीडिया के लोग हैं, उनको जो मुश्किलात हैं उनको वो दूर कर सके ना। अब क्या होता है, अब होता यह है कि क्योंकि इस तरह की कोई तंजीम, कोई इदारा है नहीं, तो इस पर फिर ये होता है कि मेरा फिर जहाँ पे ज़ोर लगता है, जहाँ पे मेरा हाथ पड़ता है, चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है, मैं वो कर गुजरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे तो ज़ाहिर है कि अपनी भी रोटी जो है उसका बंदोबस्त करना है, और जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनका भी बंदोबस्त करना है। फिर मैं ये सही गलत, सच झूठ, ये कुछ नहीं देखूँगा। इदारा बन जाए, रेगुलेटर हो, और जो रेगुलेटर हो वो सिर्फ ये है कि दीवारें खड़े करने वाला रेगुलेटर ना हो, बल्कि आपको सहूलियात पहुंचाने वाला हो, आपकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करने वाला हो, आपको सॉफ्ट लोन देने वाला हो, ताकि आप अपनी चीज़ें ख़रीद सकें और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट आप सामने ला सके। इस तरह की आपकी चीज़ें हों। जब आप ये करने लग जाएंगे तो फिर ये जो इतने भी आप नाम लेते हैं ना, ब्लैक मेलर और लिफाफा और फलाना ढमकाना, ख़त्म नहीं हो सकते। जुर्म कभी ख़त्म नहीं हुआ इंसानी तारीख में, तो ये चीज़ें कैसे ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन एक काम ज़रूर हो जाए। ठीक है, शोबा सहाफ़त को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, आप क्या तजवीज़ देंगे, और हुकूमत इस अदारे को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकती है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हुकूमत को ये काम जो है वो करने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान में तो फिर भी वेज बोर्ड आ गया, ठीक है, यहाँ पे वेज बोर्ड नहीं है, वेज बोर्ड होना चाहिए। जो काम कोई किसी अखबार में कर रहा है या किसी भी इदारे में कर रहा है मीडिया के, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टीवी है, सोशल मीडिया है, उसको उसके काम का एक नंबर एक मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा, उसको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बुनियादी हैं, जो कि नहीं हैं। जब ये चीज़ें मिलें, उसके साथ साथ उसकी तालीम में और तरबियत का इंतज़ाम होना चाहिए। तालीम वो एक हद तक हासिल कर लेगा, उसके बाद उसकी तरबियत, नई से नई चीज़ आ रही है, नई से नई चीज़ आ रही है। अब देखिए, आपको बड़े ह्यूज सेटअप्स पहले होते थे, उनकी अब ज़रूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल चीज़ें चुकड़ के आपके स्मार्टफोन तक आ गई हैं। तो आपको नई से नई चीज़ें सिखाने के लिए आपकी एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और वो ये आपके इदारों को करनी चाहिए। जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, ये उसका काम है, उसको करना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि सरकारी सतह पर, हालांकि हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं आज़ाद कश्मीर के, उनका ख़ुद ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से है। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मुश्ताक मिन्हाज कभी इस तरफ भी तवज्जो दे सकें, और वो ये काम कुछ कर जाएं कि कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं, स्टेट रेगुलेटरी मीडिया अथॉरिटी बना दें, ताकि कम से कम लोगों को कुछ काम करने का मौका दे। अभी पैमरा ने, आप ये देखिए कि 70 चैनल्स की वो उनकी ऑक्शन कर रहे हैं, उनकी नीलामी हो रही है वहाँ पे। 8 उसमें न्यूज़ एंड करंट अफेयर के चैनल्स, उसमें उनकी नीलामी हो रही है। तो ये सीन है, तो लोग इसमें कोई मतलब कि कुछ लोगों को मिल रहा है ना, तो इसलिए लोग इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं ये काम कर रहे? मतलब कि हमें ये काम करना चाहिए ना। हम लोग बिल्कुल वो बैठे हुए हैं, और वही पुराना कहता शाम को प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से प्रेस रिलीजेज आ जाएंगी, ठीक है, और हमारा पेट भर जाएगा, हमारी तस्वीरें आ जाएंगी, हमारे सामने सुबह अखबार आ जाएंगे, हम देख के खुश हो जाएंगे, मेरी तस्वीर लगी हुई है। ये तो ज़माना ख़त्म हो गया, ये तो पत्थर का ज़माना था। अब तो ये चीज़ें रही नहीं।
नहीं है। और अगर कहीं और से नहीं सीख सकते तो जो श्रीनगर में लोग बैठे हुए हैं, जम्मू में लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, जो उतने मुश्किल हालात में बैठ के काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर सकते हैं तो यार हमारे लिए तो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हमें इस तरह के काम करने क्यों नहीं चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं ये बात कहने के लिए कि ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है, ये नहीं होनी चाहिए। शकील साहब, जो नई पौध इस फील्ड में इस प्रोफेशन में कदम रख रही है या रख चुकी है, उन्हें क्या पैगाम देंगे? और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये लगता बड़ा, ये ज़ाहिर है कि जो चीज़ होती है ना, जो टीवी पे नज़र आती है, सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है, अखबार में ये जो है अच्छा सा आपको देखने को मिलता है, बुनियादी बात ये है, ये सारी चीज़ें आपसे उस पेशे के साथ आपका खलूस चाहती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं थोड़ा सा टीवी पे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी और मेरा जो चेहरा लोग देखने लग जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अपने महल तामीर करना शुरू कर दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। ये चाहे कहीं पे भी जाएंगे आप नहीं कामयाब हो सकते, बड़ी सीधी बात है। अगर इस पेशे में आना है तो फिर मुकम्मल दाखिल हों, मेहनत करें। जितनी मेहनत करते जाएंगे, मैं आपको बता दूं, आप यकीन कीजिए कि पैसे में बहुत ज़्यादा असर है, ताकत है, खुशियाँ आती हैं, लेकिन जो खुशी है ना, जो आपके काम करके कोई तारीफ़ करता है कि आपने अच्छा काम किया है, उस खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। तो इसलिए जो भी बच्चियाँ इस काम में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ और इसको फिर एक अपनी तजुर्बागाह बनाएं। सिर्फ ये ना बैठ जाएं कि ठीक है बस क्योंकि ये हो रहा है तो हम भी ऐसा करें। नए से नए तजुर्बात करें, नई से नई चीज़ें सामने लाएं, अपने लिए भी खुशी का सामान बने और एक अपना मुस्बत किरदार अदा करें अपने घर के लिए, अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। बहुत ही अच्छी ये फील्ड है कि आज ज़रा कि हम लोग वो यौम आज़ादी सहाफ़त वो भी मना रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है कि जो मैं अपने हमपेशा दोस्तों से ये बात कहूँगा कि हम पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम जिस खित्ते में बैठे हुए हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर हम पर कर्ज है। एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक घंटा इस तहरीक का हम पर कर्ज है। अगर हमारे हाथ में कलम है, हमारे पास हमारी मुट्ठी में माइक्रोफोन है या हमारे सामने कैमरा है, तो सारे आप काम करने के साथ साथ एक परसेंटेज बना लीजिए कि इतने % मुझे ये काम तहरीक का ज़रूर करना है। तहरीक का करना क्या है? आपके पास है सारी चीज़ें, सिर्फ उनको दुनिया तक पहुंचाना है। दुनिया तक आप पहुंचाएंगे, दुनिया तक पैगाम पहुंचेगा तो दुनिया आपके साथ चलेगी, आपके कदम से कदम मिला के चलेगी। अगर आप ये नहीं पहुंचाएंगे तो ये आप मुजरिमाना एक जो गफलत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आप जिसको कहें कि जब वो कभी ये हिसाब होगा कि कौन कौन कौमी मुजरिम थे तो हम उस सफ़ में खड़े होंगे। ठीक है शकील साहब, बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि सहाफ़ी माशरे का आईना होता है, सहाफ़ी माशरे की आंखें और कान होता है। वो जो कुछ इन आंखों से देखता है वही आप तक पहुँचाता है, वो जो कुछ इन कानों से सुनता है वही आपको सुनाता है, और वो जो कुछ इस कलम की रोशनाई से लिखता है वो आप तक पहुँचाता है। और नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में जिन मसाइल का तज़किरा किया गया, अगर हुकूमत कोशिश करे तो सहाफ़त की फ़ील्ड से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकती है, और यही सहाफ़ी जो है मुल्क की बेहतरी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के अख्ताम पे बस यही कहूँगा, बंद कमरों की सहाफ़त मेरा मंशूर नहीं, जो बात कहूँगा सरेआम कहूँगा, तुम रात की स्याही में मुझे कत्ल करोगे, मैं तुम्हें सुबह के अखबार की सुर्खी में मिलूँगा। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।